हाय एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था सीपीयू के सब यूनिट्स के बारे में। एंड हम लोग ने ये जाना था कि जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, जब भी हम कोई सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स देते हैं कंप्यूटर को, तो वो बेसिकली 3 यूनिट से होकर जाता है। जिसमें से पहली यूनिट होती है मेमोरी यूनिट, यानी कि जब भी हम कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं, उसमें सबसे पहले जो इनपुट्स हैं, उनको कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर करता है। सेकंड जो सब यूनिट होती है हमारी, वो होती है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, यानी कि जो हम लोग स्टेटमेंट्स लिख रहे हैं, उसमें जो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस हैं, जैसे कि अगर आपने स्टेटमेंट लिखा सम करने का 2 नंबर्स को, तो वो सारे जो ऑपरेशंस होते हैं, वो उस यूनिट के अंदर होते हैं। थर्ड यूनिट जो होती है, वो होती है हमारी कंट्रोल यूनिट। सो कंट्रोल यूनिट में क्या होता है? कंट्रोल यूनिट में ये होता है कि बेस्ड ऑन सम रिजल्ट्स, जो नेक्स्ट ऑपरेशंस हैं, वो आपको कौन से परफॉर्म करने हैं, वो कंट्रोल यूनिट डिसाइड करता है। एंड बेसिकली दिस कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ प्रोग्राम। तो आज इन तीनों यूनिट्स को एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, बट ये प्रोग्राम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं है। दिस इज जस्ट अ प्रोग्रामिंग लाइक लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं एक फाइल बना लेता हूँ यहाँ पे, लेट्स सपोज प्रोग्राम डॉट टी एक्स टी। ठीक है, अब लेट्स सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमें एक ऐसा प्रोग्राम चाहिए जिसमें हम लोग कंप्यूटर को इनपुट पे 2 नंबर देंगे, एंड कंप्यूटर को उन 2 नंबर्स का जो भी सम आएगा, अगर वो सम ऑड नंबर है तो हमें स्क्रीन पे दिखाई दे कि दिस इज अ ऑड नंबर। अगर वो सम इवन नंबर है तो हमें स्क्रीन पे दिखाई दे दिस इज इवन नंबर। ओके, बट यहाँ पे हम लोग कोई भी प्रोग्राम नहीं बना रहे हैं, यहाँ पे जस्ट हम लोग एक एक प्रोग्राम लाइक स्टेटमेंट्स लिख रहे हैं कि हम लोग ये जो प्रोग्राम है, इसको अगर हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखना होगा, आगे हम जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे, तो इसका फ्लो कैसे जाता है, इसको लिखते कैसे हैं, ये आज हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे प्रोग्राम की जो प्रॉब्लम है वो लिख देता हूँ। तो द प्रॉब्लम इज क्रिएट अ प्रोग्राम लाइक स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग केस। ओके, इसमें किस लिए बनाना है हमें, इसमें मैं लिख देता हूँ यहाँ पे create sorry take 2 numbers in input from user and calculate its sum. If sum is even number, then display a message that the number is even. If it is odd number, then display this is odd number. ओके, तो ये हमारी प्रॉब्लम है। इसको थोड़ा सा और पैराग्राफ में कर देते हैं। ओके, ये हमारी प्रॉब्लम है, इसके लिए हमें प्रोग्राम बनाना है। नाउ यहाँ से हम लोग प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं इस लाइन के नीचे से। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, इस प्रॉब्लम, कोई भी प्रोग्राम बनाने से पहले हमें प्रॉब्लम को समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि टू टेक 2 नंबर्स इन इनपुट फ्रॉम यूज़र, यानी कि जो कंप्यूटर है वो इनपुट में लेगा 2 नंबर यूज़र से। ठीक है, अब 2 नंबर यूज़र से इनपुट में ले रहा है तो उसे स्टोर भी करना होगा, यानी कि यहाँ पे मेमोरी वाली जो यूनिट होती है उसका रोल आ जाता है, राइट? तो अगर हम इसे प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स में लिखेंगे तो हम लोग कैसे लिखेंगे? हम लोग इसे इस तरीके से लिखेंगे। पहला स्टेटमेंट मैं लिखूँगा, कंप्यूटर को मैं जो दूँगा पहला इंस्ट्रक्शन कि स्टोर द नंबर। लेट्स सपोज़ मैंने पहला नंबर दिया कंप्यूटर को 5। अब मैं दूसरा नंबर दे रहा हूँ जो कि दूसरा स्टेटमेंट में लिखा है, स्टोर द नंबर 8। ठीक है, अभी 2 नंबर्स को कंप्यूटर ने स्टोर कर लिया। अब उसके बाद क्या करना है? उसके बाद लिखा है कि टेक 2 नंबर्स इन द इनपुट। ठीक है, ये काम हो गया। एंड कैलकुलेट इट्स सम। ठीक है, इनको जोड़ना है। तो मैं क्या लिखूँगा तीसरा स्टेटमेंट में लिखूँगा, अम, मैं ऐसा लिखूँगा कि डू 8 डू 5 प्लस 8। ठीक है, 5 प्लस 8 करो, है ना? या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैलकुलेट द सम ऑफ 5 एंड 8, राइट? इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। बट यहाँ पे एक चीज़ और है, मैं 5 8 बार बार क्यों दूँ जब मैंने एक बार कंप्यूटर को इनपुट्स में नंबर दे दिए हैं, राइट? तो जब भी हम ऐसे इनपुट्स में कोई भी चीज़ें देते हैं तो सिस्टम जो है उसको मेमोरी में स्टोर करता है, राइट? और हम डायरेक्टली उसी मेमोरी से रीड करके, यानी कि जो सिस्टम है वो उसी मेमोरी से रीड करके जो नेक्स्ट ऑपरेशन है वो उन 2 नंबर से परफॉर्म कर सकता है, राइट? तो रादर देन ये जो स्टेटमेंट है, मैं इसमें नंबर्स दोबारा इनपुट करूँ, मैं कोई आइडेंटिफायर भी दे सकता हूँ, जैसे हम लोग मैथ्स में किया करते थे कि माना कि x इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 8, राइट? नाउ x प्लस वाई, वैसे भी कर सकता हूँ ताकि मुझे बार बार नंबर्स लिखने की ज़रूरत ना पड़े। मैं एक बार ही नंबर दूँ एंड कंप्यूटर विल यूज़ दैट सेम नंबर ओनली, राइट? तो
उस तरीके से भी हम लोग स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो जो एक्स एंड वाई होते हैं उनको हम आइडेंटिफायर्स बोलते हैं, ठीक है? और ये जो आइडेंटिफायर रहते हैं उसमें हम जब भी कोई वैल्यू देते हैं कंप्यूटर को, जैसे मैंने अगर मान लीजिए इसे मैं हटा देता हूँ अभी के लिए, मैं यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट लिख देता हूँ कि अज्यूम एक्स इक्वल्स टू 5। तो अगर मैंने यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू 5 लिखा है यानी कि कंप्यूटर ने एक एक मेमोरी एड्रेस है एक्स, इसका आइडेंटिफायर है, वहाँ पे एक वैल्यू स्टोर कर ली है 5, ठीक है? यानी कि जो मैंने नंबर दिया हूँ उसको कंप्यूटर ने एक्स एड्रेस पे स्टोर कर लिया, ठीक है? अब मेमोरी एड्रेस क्या होता है उसके लिए काफ़ी डीप में जाना पड़ेगा, जो रैम वगैरह होती है उस पे जाना पड़ेगा। बट ऐसा अज्यूम करिए कि कंप्यूटर में जो रैम होती है उसके अंदर एक एड्रेस है एक्स, जहाँ पे उसकी वैल्यू 5 स्टोर्ड है, जहाँ पे वैल्यू हमारी 5 स्टोर्ड है। अगेन सेकंड स्टेटमेंट लिखता हूँ, अज्यूम y इक्वल्स टू 8, यानी कि एक और एड्रेस है जहाँ पे कंप्यूटर ने जो 8 है उसको स्टोर किया हुआ है एंड दैट एड्रेस इज y, करेक्ट? अब अब मैं थर्ड स्टेटमेंट में कंप्यूटर को क्या बोल सकता हूँ कि डू द सम ऑफ एक्स एंड वाई, या फिर मैं इसे अगर ऐसे लिखूँ कि जस्ट डू एक्स प्लस वाई, राइट? तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तो हम देख रहे थे कि हमने बेसिकली मेमोरी में पहले स्टोर करवाया जो हमने इनपुट में दिया उसको। नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमने ऑपरेशन परफॉर्म करवाया, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करवाया, राइट? हमने बोला कि डू एक्स प्लस वाई। अब मुझे चेक करना है कि एक्स प्लस वाई का जो रिजल्टेंट है, जो उसका रिजल्ट है वो क्या है, वो ऑड नंबर है या फिर इवन नंबर है, राइट? तो उसको चेक करने के पहले मैं इसका जो रिजल्ट है उसे भी स्टोर करना चाहता हूँ, राइट? तो मैं भी क्या करता हूँ, मैं एक और मेमोरी एड्रेस मांग लेता हूँ कंप्यूटर से, मैं कहता हूँ अज्यूम z इक्वल्स टू डू एक्स प्लस वाई, यानी कि एक्स प्लस वाई का जो भी रिजल्ट आया है उसको z में स्टोर करो, ठीक है? नाउ अगला स्टेटमेंट में क्या लिखता हूँ, अगला स्टेटमेंट में लिखता हूँ फोर्थ स्टेटमेंट, इफ z इज ऑड, इफ z इज इवन नंबर, देन डिस्प्ले अ मैसेज क्या है, द नंबर इज इवन, अदरवाइज डिस्प्ले अ मैसेज क्या है, द नंबर इज ऑड, ठीक है? तो इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। सो यहाँ पे हमने एक स्टेटमेंट लिखा, इफ z इज ऑड नंबर देन डिस्प्ले अ मैसेज द नंबर इज द z इज इवन नंबर देन डिस्प्ले द मैसेज द नंबर इज इवन, अदरवाइज डिस्प्ले अ मैसेज द नंबर इज ऑड। सो ये स्टेटमेंट में क्या हुआ, इसमें बेसिकली जो हमारी कंट्रोल यूनिट रहती है उसका मेजर रोल आता है। कैसे आता है, यहाँ पे कंट्रोल फ्लो रिलेटेड, ये जो स्टेटमेंट है ये कंट्रोल फ्लो रिलेटेड है, यानी कि इसमें जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा, जैसे यहाँ पे तो हमने जस्ट चेक किया इफ z इज इवन नंबर देन डिस्प्ले मैसेज, यानी कि जो डिस्प्ले मैसेज वाला जो स्टेटमेंट है ये नेक्स्ट स्टेटमेंट है। इसको थोड़ा सा और समझने के लिए मैं इसे ऐसे कर देता हूँ, तो नीचे कर देता हूँ, एंड ये जो डिस्प्ले मैसेज है इसको मैं बोल देता हूँ 4 1, ठीक है? अदरवाइज को भी मैं नीचे कर देता हूँ, इसमें लिख देता हूँ 4 2, ठीक है? अभी अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पे क्या लिखा है, इफ z इज इवन नंबर देन एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट, अदरवाइज एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट, ठीक है? यानी कि इस कंडीशन के बेसिस पे ये डिसाइड हो रहा है कि मुझे जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो कौन सा एग्जीक्यूट करना है, और यही तो हमने पढ़ा था कंट्रोल फ्लो के बारे में, कंट्रोल यूनिट के बारे में हमने यही पढ़ा था कि दिस इज रिस्पॉन्सिबल टू टेक द नेक्स्ट सेक्शंस ऑफ द प्रोग्राम। नेक्स्ट स्टेटमेंट कौन से उठाने हैं, इसी के लिए कंट्रोल यूनिट रिस्पॉन्सिबल है। तो कंट्रोल यूनिट के अंदर यही होता है, यानी कि इफ z इज इवन नंबर, यानी कि जो भी इसका सम आएगा, जैसे इसका सम कितना आया 8 + 5 13 है, तो ये चेक करेगा इफ 13 इज इवन नंबर, नो 13 इज नॉट इवन नंबर, देन एग्जीक्यूट द अदरवाइज, if that was if 12 is a even number then it will print display a message the number is even, otherwise it will print display a message the number is odd, ओके? तो यहाँ पे हमें समझ में आया कि कंट्रोल फ्लो कैसे वर्क करता है, राइट? अब मान लीजिए एक और टाइप का कंट्रोल फ्लो होता है जिसे हम इटरेशन कहते हैं, जिसके बारे में हमने पढ़ा था, लूप्स पढ़ा था हमने। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि रन दिस रन स्टेटमेंट 1 फॉर 10 टाइम्स, मैं ऐसे करके एक सिस्टम को लिख सकता हूँ कि जो स्टेटमेंट 1 है उसको 10 टाइम्स एग्जीक्यूट करो, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ रन फ्रॉम स्टेटमेंट 1 फॉर 10 टाइम्स, यानी कि जो मैंने अभी बताया है, जो ये जो प्रोसेस है इसी को 10 टाइम एग्जीक्यूट करते जाओ,
सो दिस इज ऑल्सो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, क्योंकि इसमें भी हमारे जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है उसका फ्लो डिसाइड हो रहा है कि नेक्स्ट स्टेटमेंट कौन से एग्जीक्यूट करने हैं, कितने बार एग्जीक्यूट करने हैं। ठीक है, तो एक बार वापस से रिकॉल कर दें। प्रॉब्लम हमारी ये थी कि हमें दो नंबर्स थे, उनका सम करके हमें जो रिजल्टेंट है सम का उसमें चेक करना था कि ये ऑड है या इवन है। उसके बेसिस पे हमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने थे, जैसे ऑड अगर होता है तो हम मैसेज डिस्प्ले कराएंगे ऑड, इवन होता तो मैसेज डिस्प्ले कराएंगे इवन। तो यहाँ पे हमने देखा जो फर्स्ट टू स्टेटमेंट है इसमें जस्ट हम लोग मेमोरी में स्टोर कर रहे हैं, तो ये मेमोरी रिलेटेड ऑपरेशन हुए। थर्ड स्टेटमेंट में हम लोग क्या कर रहे हैं, थर्ड स्टेटमेंट में हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेशन कर रहे हैं एक्स प्लस वाई, उसका जो रिजल्ट है उसको भी मेमोरी में स्टोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों ऑपरेशन हुए, मेमोरी रिलेटेड भी हुए और अरिथमेटिक ऑपरेशन भी हुए। फोर्थ स्टेटमेंट में कंट्रोल स्टेटमेंट है ये, यहाँ पे कंट्रोल फ्लो डिसाइड हो रहा है बेस्ड ऑन सम कंडीशन, यानी कि z की वैल्यू पे डिसाइड हो रहा है कि z अगर ऑड है इवन है तो हमें ये वाला एग्जीक्यूट करना है, ऑड है तो ये वाला करना है। तो ये हमारा कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट हुआ। ये भी हमारा कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट हुआ, क्योंकि इसमें हम लोग बोल रहे हैं कि एक से लेकर वापस से सारा की सारा स्टेटमेंट है उसको 10 बार एग्जीक्यूट करो। तो ये बेसिकली 3 टाइप की चीज़ें प्रोग्राम में होती हैं, राइट। तो इन्हीं 3 चीज़ों के बेसिस पे हमारा सारा का सारा प्रोग्राम चलता है, एंड ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है 3 चीज़ें। इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं, जैसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखेंगे और भी चीज़ों के बारे में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। बट प्रोग्राम कैसे चलता है, कैसे रन होता है, प्रोग्राम में क्या-क्या होता है, इसको समझने के लिए हम लोग ने एक छोटा-सा बेसिक एग्जांपल लिया था। नाउ ये हम हमारे लिए इतना सफिशिएंट है टू डू द प्रोग्रामिंग। अब हम लोग डायरेक्टली कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख सकते हैं और उसमें हम लोग प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं और उसमें हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे और जावास्क्रिप्ट से कुछ प्रोग्रामिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट से होते हुए हम लोग जावास्क्रिप्ट को सीखेंगे और कुछ छोटे-छोटे प्रोग्राम से हम लोग जो हमारी प्रोग्रामिंग जर्नी है उसको कंटिन्यू करेंगे। सो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।